देखो समय बहुत कम बचा है और आज अभी वर्तमान समय में आज ही 1 जून का डेट बाकी था, मैंने डेट नहीं आया था, उसका भी डेट आ गया। अभी भी बहुत सारे लड़कों का फिजिकल बाकी है, क्योंकि कुछ जून का फिजिकल कंप्लीट हो चुका है तो बहुत जून का भी बाकी भी है, हालांकि लगातार चल रहा है। अब देखो हम हर दिन कम्युनिटी में फ़ोटो डालते हैं, हर दिन कुछ कमेंट तो पढ़ पाते हैं, संभव हो पाता है, लेकिन हर कमेंट पढ़ पाना संभव नहीं हो पाता है व्हाट्सएप में। लेकिन आदमी नॉर्मली मैसेज हम देख ही लेते हैं। तो जो बच्चों का जो वो टोन रहता है सफलता के बाद, या कभी कभी ये भी वीडियो में देखते हैं कि काश हम इस टीम में जाते, हम आज इतने 1 सेकंड से छट गए, 2 सेकंड से छट गए। या बहुत सारे बच्चे, आप लोग ये भी कमेंट पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि YouTube जो ऑनलाइन क्लास हम लोग का चल रहा था उसके माध्यम से वो एक्सरसाइज करके जो हम लोग यहाँ से बोलते थे, बताते थे, उसको करके भी वो जो टीम में यहाँ पर नहीं आए वो भी बच्चे बहुत सफल हुए पूरे भारत में। सच्चाई बात है कि एकेडमियों की संख्या बहुत कम है, और कितने लड़के एकेडमी में तैयारी करेंगे साहब। यानी जहाँ रिजल्ट का रेशियो होगा, सबसे ज़्यादा बच्चे तो अपने से तैयारी किए हैं। हाँ, गाइडलाइंस लेते रहें, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं जिसको जहाँ से हेल्प मिलती है, क्योंकि उनको सफल होना है। और सफलता कहीं एक जगह से, नॉलेज, शिक्षा एक जगह निर्भर होने से नहीं होती। जहाँ आपको सीखने का मौका मिले, जहाँ कुछ लगे कि नहीं यहाँ कुछ है, वहाँ से आप ले सकते हो। तो हम इस चीज़ को एनालिसिस बहुत गहन अध्ययन करते हैं। हर दिन फ़ोन भी आता है कि सर हम यहाँ से थे, वीडियो देख के, न जाने कई हजार ऐसे लड़के होंगे जो वीडियो देख के तैयारी कर करके, हमारा ही वीडियो नहीं, बहुत सारे वीडियो लोगों का देख के आज सफल हो गए। अभी बात हो रही थी दर्द के बारे में कि सर दर्द, उन लोगों को भी दर्द होगा। बहुत सारे लड़कों का टाइमिंग बहुत ज़्यादा आता था, वो भी लड़के आज सफल हैं। जिनका 25 सेकेंड 30 सेकेंड ज़्यादा था, वो लड़के सफल हैं। वो लड़कों को भी मैं जान रहा हूँ बहुत करीब से, जो इंजर्ड थे, किसी का हेयर फ्रैक्चर भी था, वो लड़के भी क्वालिफाई किए। आपने बोला कि सर यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, ये देखिए, ये दर्द कुछ नहीं है। बहुत कम समय में अंतिम समय है, और मेरा जो मोटिवेशन होता है बच्चों का, आप लोग का जब क्लास गांधी में चलता था, ख़त्म होता था, वो आपके अंदर आग पैदा करता है। और मीडिया बंधु भी शायद हमको इसीलिए दिन भर खोजले फिरते हैं कि सर कुछ बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए। तो देखिए, जो ये दर्द है ना, ये दर्द कुछ नहीं है, लेकिन वो जो दर्द होगा ना, इतना तो जरूर जान लीजिए कि जितने लोग आपके खुशियों में शरीक नहीं होंगे ना, उससे ज़्यादा कहीं आपके असफल होने पर, आपके दुखी होने पर लोग ज़्यादा शरीक होते हैं। एक तरह से वो आपको धांस देते हैं कि अरे कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा, और दूसरी तरफ कहते हैं ओहो इतना आसान थोड़ी ना है। क्या बात है। एक तरफ लोग, आप यदि सफल होके, बहुत सारे भाई गए होंगे तो उतने लोग नहीं मिलने आए होंगे जितना कि एक लड़का असफल होके अपने घर गया होगा। उससे ज़्यादा लोग मिलते होंगे, उससे ज़्यादा साथी दोस्त मिलते होंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि सफल लोगों की संख्या कम रहती है, गिनी चुनी रहती है, असफल की संख्या ज़्यादा रहती है। लेकिन मेरे मित्रों, घबराने की कोई बात नहीं है। असफलता ही सफलता की एक मात्र कुंजी होती है। जो आदमी आज असफल हुआ है वही कल सफल होगा। इसलिए मैं बहुत कुछ अभी आप लोगों को कम समय में ज़्यादा बोलने वाला हूँ। देखिए, ये दर्द कुछ नहीं है जो दर्द आपको हुआ है, क्योंकि जो वो दर्द होगा ना, किसी का लास्ट स्टेज होगा, हो सकता है कभी रेलवे का फॉर्म आएगा तो उसमें
ITI इंक्लूड कर देगा, हो सकता है आपका फॉर्म नहीं डाला पाएगा। एज का भी देख रहे थे पिछले बार, वो भी विवाद था कुछ, हो सकता है कि और एज में क्या करेगा नहीं करेगा, ये बात की बात है। लेकिन 4 साल वेट करने के बाद फिर कहीं ना कहीं आप यदि रिजल्ट होता है इतना पढ़ने के बाद और फिर आप फिजिकल में रेस से बाहर होते हैं, तो शायद ये दर्द हो सकता है 2-4 साल बाद आप कोई और पद पे चले जाते हो। ऐसा नहीं है कि माने यहाँ से आप हार जाओगे तो जीवन में और कभी आप सफल नहीं हो सकते हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप सफल हो गए और यदि आप कुछ इससे बड़े पद पे चले गए तो फिर ये दर्द मायने नहीं रखते हैं, और ये बातें भी शायद आपके लिए तुच्छ हो जाएगी, भूल जाइएगा और सोचिएगा कि अच्छा हुआ जो हम उस भर्ती में रेस से बाहर हो गए। लेकिन यदि आप जीवन में फिर दोबारा आपको ऐसा मौका नहीं मिलता है कि आपका रिजल्ट होता है, या दोबारा आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी घर से नहीं मिल पाती है, आप अपने से खुद से कुछ इससे बेहतर नहीं कर पाते हैं, तो शायद जो ये दर्द रहेगा ना, जब तक आपके शरीर में ये सांस रहेगी, तो समझिए कि ये हमेशा पल पल आपको मुआएगी और पल पल दर्द देगी। जब कभी पैसे की जरूरत होगी, जब कभी मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात होगी, ये आप कभी अपने साथी को देखेंगे कि वो इस पद पे है, ये है, वो छुट्टी आया और हम यहाँ पे हैं, कभी आप एक दूसरे से आप अपने आप को कंपेरिजन करिएगा, तो शायद उस समय बहुत तकलीफ होगी। तो प्लीज़ इस दर्द को भूलना है, क्योंकि जब हम पैदा हुए होंगे ना, तो जानते ही हैं आप लोग, एक हड्डी टूटती है तो कितना दर्द होता है। सोचिए कि कितनी हड्डियों के टूटने के बराबर एक माँ को अपने बच्चे यानी संतान को पैदा करने में दर्द होता है, तब हमारा जन्म होता है। उस दर्द के आगे कितनी हड्डियों के टूटने के बाद आप लोग पढ़ते हैं साहब, आप लोग पढ़ते हैं जनाब, उतनी हड्डियों को टूटने के बराबर पीड़ा होता है एक महिला को संतान को पैदा करने में। यानी हम जब पैदा हुए होंगे, आप जब जन्म लिए होंगे, चाहे वो आप, तो यहाँ तो यदि थोड़ा बहुत दिक्कत भी है, ट्रबल भी है, तो कहीं एक जगह प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये कि ये दर्द जो है कुछ भी नहीं है, ये दर्द कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक लाइन बोलना चाहूँगा कि हे भगवान, किसी को गरीबी मत देना। गरीबी बहुत बेकार चीज़ है, और ये भी बात हमेशा याद रखना चाहिए आप लोगों को, जितने सारे भाई बहन यहाँ उपस्थित है, गरीबी कोई ऐब नहीं है। ये जाति धर्म मजहब नहीं देखती है कि उसके घर में ये जाति में वो है दिस है डैट है, तो उसके घर बहुत पैसा है। उसके पुरखों पुरानियों ने, उसके घर के लोगों ने ज़्यादा मेहनत किया। यदि आप गरीब घर में पैदा हुए हो, ये आपका दोष नहीं है। आप काले हो, गोरे हो, आप छोटे हो, लंबे हो, ये आपका दोष नहीं है। कि आप मंत्री के घर में पैदा हुए, कि एक्टर के घर में पैदा हुए, कि कहीं रोड पे जो लोग सोते हैं रहते हैं उनके घर में पैदा हुए, ये आपका दोष नहीं है। क्योंकि भगवान ने ये चीज आपको आपके बस में नहीं दी। भगवान ने 2 चीज अपने बस में रखा। एक, हमारा जन्म किस घर में होगा, कैसे होगा, क्या होगा, हम गोले होंगे, काले होंगे, लंगड़े होंगे, लूले होंगे, क्या होंगे, हमारे बस में नहीं था। दूसरा कि हमारी मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, ये हम किसी को मालूम नहीं है। लेकिन भगवान ने एक बहुत अच्छा चीज हम लोगों के बस में दी, वो है अपने जीवन का निर्माण। और स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं है। तो आप अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हो। गरीब घर में पैदा हुए हो, ये कोई ऐब नहीं है, ये कोई खराबी नहीं है। लेकिन गरीब घर में पैदा होके गरीब घर में ही मर जाना, ये सबसे बड़ा ऐब। इसलिए अपने आप को प्रूफ करो। लाइनें बोलना चाहूँगा, लाइन को पूरा करना चाहूँगा कि हे भगवान, किसी को गरीबी मत देना। गरीबी बहुत खराब चीज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं। हर जगह ठोकरें खाना पड़ता है इंसान को। हर
एक जो सपना देखता है उसको पाने के लिए उसमें वो बीच में वो गरीबी आ जाती है। मन करेगा कि ये कर ले, वो कर ले, ये खरीदे, वो कर ले, लेकिन अपना फिर पॉकेट मनी देखने के बाद अपने सपने को सिकोड़ना पड़ता है। हे भगवान, किसी को गरीबी मत देना, गरीबी देना मगर बदनसीबी मत देना। बदनसीब जानते हो, गरीबी तो हो गया, बदनसीब वहां लोग हो जाते हैं, कभी किसी के माँ नहीं होंगे, किसी के पिताजी नहीं होंगे, वो लोग बदनसीब हो जाते हैं। गरीबी चल जाती है लेकिन बदनसीबी ना और बेकार हो जाती है। सोचिए, यदि किसी के पिताजी नहीं होंगे, किसी की एक माँ नहीं होगी बचपन से, हो सकता है उसके पिताजी की दोबारा शादी हो, उसकी हो सकता है माँ दोबारा शादी कर ले, लेकिन वो बाप, वो माँ कोई नहीं बन सकता है। ठीक है, बहुत प्यार करता है, करती है, अलग बात है, लेकिन वो स्थान, वो दर्जा कोई नहीं ले सकता है। इसीलिए लाइन को पूरा करना चाहूँगा कि हे भगवान, किसी को गरीबी मत देना, गरीबी देना मगर बदनसीबी मत देना, क्योंकि गरीबी से उठा जा सकता है। लेकिन सोचिए कि हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, कोई एक उसमें से नहीं रहेगा तो क्या उसको पैसे, धन दौलत से दोबारा लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता है। दुनिया की तमाम चीजों को लगा दो, लाने के लिए नहीं आ सकते। इसलिए हे भगवान, किसी को गरीबी देना मगर बदनसीबी मत देना, क्योंकि तोड़ देती है हर वो रस्में जो खास होती है। साहब, पराया भी अपना होता है जब पैसा पास होता है। क्योंकि हमने अपने स्ट्रगलफुल लाइफ में इस चीज को देखा है। आज से 4 साल 5 साल पहले के लाइफ में अभी में बहुत अंतर है, चेंजिंग है। लोगों का जो हमारे प्रति नजरिया है आज से 4 साल पहले, अभी वर्तमान समय में, और ये लेबर नहीं, हार्ड लेबर करना पड़ता है। आप जो अभी काम कर रहे हो और मेहनत करो और पसीना बहाओ, ये समय बर्बाद नहीं हो रहा है। इसलिए जब प्लैंक करते हो, सीटअप करते हो, दौड़ते हो, उस चीज को एक बार याद करो कि हमारी माँ ने हमको पोसने पालने में अभी भी जो हमारा 5,000 10,000 रुपया जो हमें आता है, उसके लिए हमारे पिताजी को कितना संघर्ष करना पड़ता है। हमारी माँ आज जो बूढ़ी हो गई है, उसको घर में कितना काम करना पड़ता है। आप अभी घर में आप अनुपस्थित हो, और बहुत सारे कामों का बोझ जो आप थोड़ा बहुत हाथ बटाते थे, वो भी काम आज आपकी माँ को और आपके पिताजी को करना पड़ रहा है। सोचिए कितना अंदर, उनके अंदर एक ज्वाला होगी, जल रही होगी। सोचिए, सोचने के बाद ये पता चलेगा, और उस माता पिता के अंदर जो एक ज्वाला जल रही है, वो ज्वाला में से फिर एक ही चीज उनको सोचने को मिलता है, और उस ज्वाले को शांत करने के लिए सिर्फ हमारे माता पिता यही सोचते हैं कि चलो, लगता है कि ये भर्ती हमारे बेटे का रिजल्ट हुआ है तो शायद इस बार फाइनल हो जाएगा। भगवान से डेली यही प्रार्थना करते हैं। और सोचिए, यदि वो ज्वाला जल रही है और फिर वो हमारे माता पिता इस चीज से धांस देते हैं, हे प्रभु, इस बार की भर्ती में हमारे बेटे को क्लियर करवाना, धांस देते हैं। सोचिए, यदि आप फिर उस सपने को पूरा नहीं करते तो वो ज्वाला और जलेगी। क्योंकि जो ये हमारा समाज है ना, यदि आप सफल होते हो तो लोग आपको पूछते हैं। मैंने तो ये भी बात बोल दिया कि जितने लोग आप सफल होंगे, आपसे मिलने तक कम आते हैं, लेकिन जो लड़के आज छठ के घर गए होंगे ना, उनसे ज्यादा लोग मिलते हैं, ज्यादा बात करते हैं। कितना सेकंड ज्यादा लग गया, क्या हो गया था, क्या प्रॉब्लम था, अच्छा कोई नहीं, अगला बार हो जाएगा। इसलिए जो वो अंदर एक ज्वाला है मेरे भाई, उस ज्वाले को आप ही शांत कर सकते हो, आप ही कर सकते हो। एक माँ का सपना यही रहता है कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। एक बाप का सपना सिर्फ और सिर्फ यही रहता है कि मैंने अपने जीवन में इतना संघर्ष कर रहा हूँ, 2-4 5,000 10,000 रुपए के लिए किसी से मांगता हूँ, आज उनसे मांगता हूँ, कम से कम मेरा बेटा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, किसी के सामने जाके लिए मदद नहीं मांगे कभी। इसलिए ये बाप सोचता है कि मैंने तो अपने जीवन को बर्बाद किया, कम से कम मेरा बेटा बर्बाद होने से बच जाए। इसलिए जी तोड़ मेहनत करता है और आपको और हमको पैसे देता है।
यदि हम नौजवान हैं, अपने आप को युवा समझते हैं, तो हमारी हमेशा एक लाइन आपके पूरे जीवन में काम देगी। और मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, और आपको भी एक ही चीज़ सोचना चाहिए, इंसान कभी भी किसी भी एज में चला जाए बूढ़ा नहीं होता। काम करते रहिए। आज भी रतन टाटा का उम्र आप लोग देखते हैं, फिर भी काम कर रहे हैं। उसी जोश को आपको रखना होगा। आपको एक ही दिन ये सोचना होगा, एक ही दिन इस पे एनालिसिस करना होगा, जिस दिन आपको ऊपर वाले ने बुला रखा हो, यानी आपको जब यहाँ से टिकट कट गया, उसी दिन सोचना कि आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ और इस धरती पर किसी काम का नहीं रहा, इसलिए प्रभु के पास आ रहा हूँ। उससे पहले जीवन में कभी ये नहीं सोच लेना कि मेरा उम्र तो इतना हो गया, अब क्या बहुत काम कर ले जीवन में, ये हो नहीं साहब, आपने कुछ नहीं किया। ये जिंदगी हर दिन कुछ नया सिखाती है, और ये जिंदगी कहती है कि हमेशा तुम हर दिन कुछ नया करने का प्रयास करो। इसलिए एक लाइन बोलूंगा, और हमारे पिताजी जो हमसे उम्मीद रखते हैं, जो हर एक बाप अपने बेटे से यही उम्मीद रखता है, ताकि हमारा बाप गली में, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों से जब मिले तो ये ना कहना पड़े कि अरे मेरा बेटा तो अभी पढ़े रहा, अच्छा झूठ बोलना पड़े कि अरे अभी तैयारी कर रहा है, देखिए ना, जबकि आपका उम्र भी लगभग समाप्ति की ओर होगा, या आप नहीं भी पढ़ रहे होंगे फिर भी उनको झूठ बोलना पड़ता होगा। कितना दिन वो झूठ बोलेंगे आपके चलते कि अच्छा इसमें हो जाएगा, इसमें होगा, पता चला कि उसमें भी आपका नहीं हुआ। फिर वो आदमी मिलेगा, फिर आपके पिताजी को जलील करता है, बोलता है कहा जी आप तो बोले थे कि हमारा बेटवा का इस बार में हो जाएगा, कहा हुआ, वो जान रहा है कि नहीं हुआ, फिर भी पूछेगा। तो साहब उस समय बहुत तकलीफ होगी। एक बाप को आपसे तो लोग यदि बोल देते कारे तो क्या भाई फिजिकल तो इतना जवान बड़ी नौजवान तोरा से फिजिकल नहीं खेत मर्दबा, तो तुम लड़ जाओगे। लेकिन एक बाप को यदि उसी उम्र का कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है तो वो कैसे लड़ेगा। साहब आप सफल हो जाओगे ना, तो शायद आपके पिताजी को, हमारे पिताजी को लड़ने की और बताने की जरूरत नहीं होगी कि हमारा बेटा ये सिलेक्शन प्राप्त किया है। लोग खुद ब खुद जान जाते हैं कि फलना का बेटा का जॉब हो गया है, फलना का बेटा इस पोस्ट पे है, इस पद पे है। अतः जितने सारे भाई हो, वो लाइन बोलना चाहूँगा, यदि हम नौजवान है, यदि हम एक युवा है, तो हमको ये सोचना होगा, ठानना होगा, और अपने घर पे, अपने कंधों पे अपने घर का पूरा बोझ उठाना होगा। क्योंकि हमारे घर में बहन बेटियां भी होती है, उसकी शादी के टेंशन आज पिता को, यदि आपके माँ को है, और आप अपने आप को नौजवान कहते हो, और आप इस उम्र में आ गए हो 24 साल 25 साल की उम्र में, और फिर भी आपके माता पिता टेंशन में है, तो सच में आप नौजवान और जो युवा कहाता है वो आप युवा भी नहीं हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अरे हमसे तो बेहतर एक वो हिजड़ा, वो छक्का है जो ट्रेन में 10 रुपए 20 रुपए ताली बजा के लोग से मांगता है, उसका वही काम है। लेकिन ईमानदारी पूर्वक मांगता है, और वो पैसा भी अपने घर, अपने परिवार को भेजता है। कम से कम वो बचपन से वो जिम्मेवारी है। बहुत कम उम्र के लोग ये काम करते हैं, उसका कोई दोष नहीं, क्योंकि भगवान ने वहां से जन्म दिया, उसका कोई दोष नहीं। तो कम से कम वो तो ईमानदारी पूर्वक अपने परिवार के लिए काम कर रहा है। यदि आप युवा हो तो बस एक ही चीज सोचना है और एक ही चीज ठानना है कि भगवान ने हमें युवा बनाया है, तो ये बंदा और हमारे घर का कोई भी मेंबर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा किसी चीज के लिए। युवा का मतलब होता है दिमाग शांत और ब्लड गरम। लेकिन आज के जो युवा है उनका दिमागे गरम है, पूछे बोलिएगा गोलियां मारे लगते हैं, अब ब्लड एकदम सुस्त है। प्लैंक कहिएगा 1 मिनट करो तो 30 सेकंड कह के गिरेला, कहते 30 सेकंड किए हैं। बहुत सीटअप मारेला ना, अभी कोई कुछ बोल दे तो बाप रे बाप, रास्ता में गोली चलवा देगा। गोली देखा नहीं होगा, चलवा देगा। कुछ कह दो करने के लिए कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, देखो उसको बाप रे। 4 शब्द सिखाए, 4 क्वेश्चन पूछ दो और उससे नहीं आता उसको थोड़ा सा नीचे उसको बोलो कि अरे तुम पढ़ते नहीं हो, तब देखो कि तू पढ़ ला तो तहार का है ना सिलेक्शन हो तुरंत। लेकिन विवेकानंद जी ने ये बात बोली है कि युवा वो है जिसका मस्तिष्क शांत और ब्लड गर्म हो। बोल के नहीं, करके दिखाओ। क्योंकि कलाम साहब ने बोला है इस बात को, इस लाइन को भी उन्होंने लिखा है। आज के लोग
तुम्हारी बातों से नहीं काम चलने वाला है। तुमको सुन के नहीं, तुमको देख के पसंद करते हैं कि तुम किस पद पे हो, किस ओहदे पे हो, तुम क्या हो। क्योंकि डीलिंग देना बहुत आसान है, ये नेता मंत्रियों का बहुत काम है। आप पेपर में हर दिन देखते हो कि भर्ती आ गया, हम भी बहुत दिन से देख रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे चैनल वाले वीडियो भी बनाते हैं, ये भर्ती 50 है, 60 है, 17 से उस ससुरा कौ दिन में आएगा। मोदी जी भी बोल दीजिए कि 5 करोड़ की 10 करोड़ बोल दिए थे कि रोजगार मिलेगा युवाओं को। कितना बोले हैं? 2 करोड़ हर साल 2 करोड़। हाँ, अब बताइए, बोलना उन लोगों का काम है, बोलने में कुछ जाता है जी, बोल दीजिए। आपको बोल देंगे कि हाई लूसेंट पढ़ो, ये पढ़ो, IPS IAS बन जाओगे, NCERT रट लो, BPSC, बोलने में कहा जाता है। करके दिखाओ। कलाम साहब ने बोला है करके पहले दिखाओ, बोल के नहीं। और यदि आप लोग इतने दिन से आ रहे हो, कभी अपने संस्था के बारे में पढ़ाई नहीं किया हूँ, करके दिखाया और आज भी रिजल्ट वो कम्युनिटी पोस्ट बताता है कि कितना रिजल्ट होता है। तो साथियों, आप यदि युवा हो तो बस एक ही चीज सोचना है और एक ही बात मन में ठानना है कि अब बहुत हो गया। हमारे लिए पिताजी ने बहुत किया और बस ये सोचना है कि अब नहीं। वो चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, यदि ईमानदारी पूर्वक ठेला भी चलाओगे तो अपने जीवन को उसी में कुछ दिमाग लगाओ और वहां से भी आगे बढ़ सकते हो। होम ट्यूशन पढ़ाना पड़े, कुछ करना पड़े, कहीं कुछ और करना पड़े, ऐसा नहीं कि जो लोग पार्ट टाइम वर्क नहीं करते हैं वो जॉब नहीं करते हैं, वो सफल नहीं होते हैं। शायद हमको तो लगता है कि खाली जेब और खाली पेट यदि जीवन में यही दो ऐसा चीज है जो बहुत कुछ सिखा देती है। नहीं तो साहब, जिनका भर पेट और भर जेब रहेगा कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए खाली पेट खाली जेब भी होना चाहिए जीवन में। यदि जब तक तुम्हारा वनवास नहीं हो सकता है, वनवास का मतलब है जब तक तुम गृह को नहीं त्याग सकते हो तब तक तुम चमकोगे नहीं। इसलिए लाइन में बोलना चाहूंगा कि गर्भ परंपरा से बगावत हो तो हो, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। कि गर्भ परंपरा से बगावत हो तो हो, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। अरे लोहे के बंद पिंजरे से अपनी चाहत को छीन लेने का नाम जवानी है। कि लोहे के बंद पिंजरे से छीन लेने का नाम जवानी है। कि गर्भ परंपरा से बगावत हो तो हो, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। अरे सफलता की राह में यदि इस खून की भी जरूरत पड़े तो इस खून से हस्ताक्षर कर दो, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। ताकि लोग तुम्हें देख के अपनी मंजिल को बारे में सोचने लगे कि वो उनसे जाने, तुमको अपना आइकॉन मानने लगे। अरे उसका बेटा, उसकी बेटी, ये चीज। और सिर्फ मनुष्य, भगवान ने सबसे बड़ा तो जितने सारे इस जगत में प्राणी है उसमें से तेज प्राणियों में हम सभी मनुष्यों का जन्म हुआ है। कोई लड़का बना, कोई लड़की बनी, सबसे तेज प्राणी मनुष्य है ना। कोई इसमें डाउट है नहीं ना। और इसी मनुष्य में भगवान ने भी स्वयं जन्म लिया। धरती पर आए कि नहीं भगवान, इंसान का रूप में जन्म लेके। भगवान भी इंसान का रूप लेके। और आप सोचिए, जितने सारे भाई यहाँ पर बैठे हैं, जितने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, जब हम बच्चा होंगे, हमारे घर में भी बच्चा घूमता है, खेलता है, हम लोग बच्चे को गोद में उठाए रखते हैं। जब बच्चे को चलाना रहता है ना तो तीना नाना करके खड़ा कराते हैं, उंगली पकड़ के धीरे धीरे चलाते हैं। कभी बच्चा का उंगली धीरे से छूट जाता है, वो गिरता है। ऐसा नहीं कि बच्चे को चोट नहीं लगती, चोट लगती है साहब, और रोने लगता है, फिर उसको सीने से लगाता है और चुप कराता है। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर बच्चे को दोबारा चलाया नहीं जाता है। फिर बच्चे को थोड़ी देर बाद उतारा जाता है, फिर माँ बन के चलता है, फिर धीरे धीरे उंगली पकड़ के चलता है। लेकिन एक ना एक दिन वो बच्चा अपने पैरों पर चलने लगता है। और जिस दिन से वो पैरों पर चलना शुरू करता है, रामायण की वो पंक्ति राम जी की हमारी याद रहती है हमेशा। हमने उसको जीवन में, मैं 8वीं क्लास में पढ़ा, तब से उस बात को लेकर चलता हूँ, अपने दिल में बैठा के रखा हूँ कि जिस दिन बाप उंगली पकड़ के चल रहे हो, जिस दिन अपनी बाप की उंगली पकड़ के चलना छोड़ के चलना सीख गए, उस दिन से सारा घर परिवार का जिम्मा अपने कंधों पर ले लेना चाहिए। इसलिए आप लोग जितने सारे भाई देख रहे हैं, एक मौका है। यदि अभी तक आप अपने परिवार का बोझ अपने कंधों पर नहीं लिए हैं तो समय
नजदीक है, लगा दो जान की बाजी। जीत का हार क्या, किंचित नहीं, भयभीत नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। मौका है, दस्तूर है, आपके बस में अभी सब कुछ है। और यदि आप अच्छा कार्य कर रहे हो, यदि आप मेहनती हो, ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हो, तो कहा जाता है कि दुनिया की हर कायनात आपके साथ हो जाती है और आपको सफल बनाने में हर छोटी छोटी चीज़ सहभागी बन जाती है। अतः मेरे प्रिय जितने सारे यहाँ पर बैठे हैं, जितने सारे भाई वीडियो देख रहे हैं, लगा दो आग पानी में, इसी को जवानी कहते हैं। यदि आप जवान हो और जिस मिट्टी पर भी वर्तमान समय में बैठे हो, इस मिट्टी के बारे में यदि गुणगान करने लगूंगा तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे। इसी राज्य का एक व्यक्ति छेनी हथौड़ी के दम पर, जैसी, हाँ भाई सोचो, पहाड़ तोड़ देता है। सोचिए। अतः मेरे प्रिय, आप भी एक बार सोच लो, आप भी एक बार ठान लो, इस भर्ती में एक सीट, और इस भर्ती के खत्म होते होते अपने पूरे परिवार का बोझ हमको अपने कंधों पर उठाना है, ताकि हमारे पिताजी आराम से बैठ सके, हमारी माँ भी आराम से घर में बैठ सके, उनको भी थोड़ा देश दुनिया और जो उनके अंदर एक उम्मीद, एक आस की किरण जगी रहती है, मेरा बेटा सफल हो जाए, उस सफल की श्रेणी में आप आ जाओ। आप खुश रहोगे, हमारे माता और पिता वो लोग बहुत खुश रहेंगे। यदि हम दुखी रहेंगे तो वो हमेशा दुखी रहेंगे। इसलिए उनको खुश करने का एक ही उपाय है, अपने आप को सफल बनाओ, अपने आप को सफल करो। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक ही बात बोलूँगा, अंत भला तो सब भला। जीवन में यदि आप सब कुछ नहीं भी पा सकते हो तो कुछ चीज़ ऐसी पालो कि जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें पाला, उसको गर्व हो, उनको फक्र हो कि नहीं, हमारा बेटा, हमारा बेटी, हमने जैसा सोचा था वैसा बन पाया, वैसा कर पाया, और आज खुशी खुशी उसका परिवार रहता है। चलिए, बहुत सारी बातें हुई, इस पे आप लोगों को चिंतन करना है, मंथन करना है, और फिर ये नहीं कहना है कि ये दर्द वो दर्द। जय हिंद।